Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss page number 23 of गोविंद पारिक सर्स बुक. इस पेज के अंदर हम पढ़ेंगे कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग विभिन्न रसों के कर्म क्या है और कुछ हम पढ़ेंगे कि आचार्य सुश्रुत अनुसार उन रसों के कर्म क्या है. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देखेंगे इस पेज के अंदर. अगर इसकी डिटेलिंग एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे तो ये वाली चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा. और इसकी डिटेलिंग के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, चरक सूत्र 26वां जो चैप्टर है उसके अंदर आचार्य चरक ने सभी रसों का जो सामान्य कर्म है वो प्लस में अति सेवन होने से या अति सेवन करने से जो भी रोग उत्पन्न होते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने चैप्टर नंबर 26 में मेंशन कर रखी हैं. अभी हम इस पेज पे सिर्फ उसके इम्पोर्टेंट जो कर्म है वो देखेंगे. इसमें सबसे पहले आता है मधुर रस. आचार्य चरक ने मधुर रस को क्या बोला है, शरीर सात में बोला है. क्या बोला है, शरीर सात में कहा है. और प्रहलादन कर, जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो हमें बहुत मतलब ऐसे खुशी मिलती है, ठीक है, मन अच्छा सा लगने लगता है, तो प्रहलादन कर होता है. फिर उन्होंने क्या बोला है, आयुष्य है और षड इंद्रिय प्रसादन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, षड इंद्रिय प्रसादन. तो शरीर सात में मधुर रस है, प्रहलादन कर मधुर रस है, षड इंद्रिय प्रसादन मधुर रस है, बल वर्ण कर, बल वर्ण कर ये भी क्या है, मधुर रस को ही बोला है. एक और चीज आचार्य चरक ने उसी चैप्टर के अंदर मेंशन कर रखी है जो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहना चाहिए. वो क्या है, क्षीण सत संधान कर, क्षीण शत संधान कर. ये किसके लिए बोला है, मधुर रस के लिए ही बोला है. तो क्या चीजें हमें याद रखनी है, शरीर सात में है, उसके बाद आयुष्य है, षड इंद्रिय प्रसादन है और क्षीण शत संधान कर है. क्या, कौन सा रस, मधुर रस. फिर नेक्स्ट रस पे आते हैं हम. नेक्स्ट कौन सा है, अम्ल रस है. इसको बोला है भक्तम रोचयति. अब जब भी हम मार्केट में जाते हैं, हम कोई खट्टी चीज़ खाते हैं तो हमारा क्या और खाने का मन करता है ना. तो भोजन के लिए या खाने के लिए जो रुचि उत्पन्न करे वो कौन सा है, हमारा अम्ल रस है. देह भृंग्यति मनोबोध्यति, मनोबोध्यति. हृदय तर्पयति, हृदय का तर्पण करने वाला. किसे कहा है, अम्ल रस को कहा है. भुक्तम अपकर्ष्यति, इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति. जब बात आए षड इंद्रिय प्रसादन तो आपको मधुर रस को टिक करना है. और जब क्वेश्चन में आए इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति तो आपको कौन से रस के लिए जाना है, अम्ल रस के लिए जाना है. रक्त को दूषित करने वाला कौन सा रस है, अम्ल रस है. शथुम आपाद्यति, ये भी किसके लिए बोला है, अम्ल रस के लिए कहा है. ठीक है, तो आपको क्या इंपॉर्टेंट इस वाले में याद करना है, इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति किसको बोला है, अम्ल रस को बोला है. देह भृंग्यति किसको बोला है, अम्ल रस को बोला है. जब भी देह भृंग्यति आता है तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मधुर रस पे क्लिक करते हैं. मधुर रस पे नहीं करना है, ठीक है, किस पे करना है, अम्ल रस पे करना है. उसके बाद मनोबोध्यति, ये किसके लिए आया है, अम्ल रस के लिए आया है. तो कुछ इंपॉर्टेंट हमने अम्ल रस के देख लिए यहाँ पे. अब नेक्स्ट हम चलते हैं लवण रस पे. लवण रस में सबसे पहले आता है सर्व रस प्रत्यनीक भूत. ठीक है, तो यानी कि सभी रसों का अपोजिट कौन सा है, लवण रस है. मार्गान विशोध्यति, जो मार्ग का विशोधन करे, ठीक है, वो कौन सा है, हमारा लवण रस है. आहार योगी, अब हम कोई भी खाना बनाते हैं, है ना, तो उसके अंदर नमक तो हम डालते ही हैं मोस्टली. ठीक है, सब्जी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, ठीक है, उसमें नमक तो जाएगा ही जाएगा. तो आहार योगी किसको बोला है, आहार योगी बोला है लवण रस को. विषवर्धक इंपॉर्टेंट है, विषवर्धक किसे बोला है, लवण रस को बोला है. ठीक है, ऐसा कहीं नहीं आया है, केवल लवण रस में आया है. विषवर्धक के नाम से अगर आता है क्वेश्चन तो वो किस में आ जाएगा, लवण रस के अति सेवन जन्य में आता है. कुष्णाति मासानी प्रगालियते कुष्ठानी और रक्त वर्ध्यति, रक्त का वर्धन करने वाला कौन सा है, लवण रस है. ठीक है ना. फिर उसके बाद आचार्य चरक ने बुक के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन की है, जैसे कि उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि सर्व शरीर अवयवान मृदु करोति, कि सभी पूरे शरीर के सभी जो अवयव है, ठीक है, उनको मृदु करता है. कौन सा, लवण रस. सर्व
शरीर अवयवान मृदु करोति। ये किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? ये यूज हुआ है लवण रस के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं लवण रस के बाद कटु रस पर। कटु रस को वक्र शोधयति। वक्र शोधक किसको बोला है? कटु रस को बोला है, ठीक है। स्त्रोतो विस्फारक, स्त्रोतस का विस्फार करने वाला, ठीक है ना। स्त्रोतो विस्फारक किसको बोला है? कटु रस को बोला है। फिर उसके बाद आता है उदर्द कंडु नाशक, विपाक से पुंसत्व नाशक, ठीक है। पुंसत्व नाशक किसे बोला है? कटु रस को बोला है। उदर्द कंडु नाशक किसे बोला है? कटु रस को बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम शोणित संघात अभिन्नति, ठीक है। शोणित संघात भिन्नति, ये किसके लिए बोला है? ये बोला है कटु रस के लिए। रक्त वर्धयति का जब भी आएगा क्वेश्चन में तो आपको लवण रस पे जाना है, और शोणित संघातम भिन्नति अगर बोला है तो वो किसके लिए है? कटु रस के लिए है। इसके बाद आते हैं हम तिक्त रस पर। तिक्त रस के लिए क्या बोला है? स्वयं अरोचक लेकिन अरोचक का नाश करने वाला। तिक्त रस जो होता है वो खुद तो अरोचक होता है, लेकिन जो अरोचक मतलब कि रुचि पैदा कर देता है अगर हम इसका सेवन करते हैं तो, ठीक है। लेकिन खुद इतना टेस्टी नहीं है, इसको खाने के बाद आपका मन करेगा कि कुछ खा लिया जाए, ठीक है ना। तो स्वयं अरोचक है लेकिन अरोचक का नाश करने वाला किसे कहा गया है? तिक्त रस को कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद विषग्न। विषग्न वर्ण किसके लिए है? विषग्न वर्णन किसके लिए है? तिक्त रस के लिए है। विषवर्धक किसको बोला था? विषवर्धक बोला था लवण रस को, याद रखना है ये। फिर उसके बाद आता है रक्त पूय लसिका शोषक, तिक्त रस। कृमिघ्न तिक्त रस, जरग्न तिक्त रस, स्तन्य शोधन तिक्त रस, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? हमारे तिक्त रस के गुणों के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा कषाय रस। कषाय रस के बारे में काफी अच्छी चीजें भी बोली हैं, कुछ उसके अतिक सेवन से कौन कौन से रोग है वो भी बताए हैं। कषाय रस का सबसे पहले देखो संशमक, ठीक है। संशमन करने वाला कौन सा है? कषाय है। तो जैसे हम पंचविध कषाय पढ़ते हैं तो कषाय नाम आते हैं, आपको औषधि याद आनी चाहिए, औषधि से शमन याद आना चाहिए, ठीक है ना। तो शामक कौन सा रस है? कषाय रस है। ग्राही, ग्राही कौन करता है? हमारा कषाय रस करता है। संधान कर, संधान कर की बात आती है तो कौन सा है? केवल संधान कर की बात आती है तो हमारा कषाय रस आ जाता है। शोषण करता है, रोपण करता है, शोषण भी करेगा, रोपण भी करेगा, स्तंभन भी करेगा। ग्राही आ गया तो स्तंभन भी करेगा। हृदयम भी है, हृदयम पीड्यति, उद्रम आपाद्यति, ठीक है। फिर पक्षवत, ग्रह, अपतानक, अर्दित प्रभृतिश्च उपाद्यति। ये सारे के सारे वर्ड किसके लिए यूज किए गए हैं? कषाय के लिए। तो जब भी हम कषाय रस का अति सेवन कर लेते हैं तो पक्षाघात, ग्रह, अपतानक, अर्दित ये सब रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। नॉर्मल क्वांटिटी में हम लेते हैं तो संशमक, ग्राही, संधानकर, शोषण, रोपण, स्तंभन, इस तरीके की कर्म जो है आचार्य चरक ने मेंशन किए हैं। कुछ चीजें हैं जो आचार्य चरक की आपको याद रखनी है, वो कौन कौन सी चीजें हैं वो हम देख लेते हैं एक बार ना, ठीक है। सबसे पहला आता है, जब हमने पढ़ा था भक्तम रोच्यति, भक्तम रोच्यति, ये आया है हमारा अम्ल रस के लिए। किसके लिए? अम्ल रस के लिए। वहीं पर अगर आ जाए भुक्तम शोष्यति, भुक्तम शोष्यति, यह आता है कटु रस के लिए। कौन से रस के लिए? कटु रस के लिए, ठीक है। अगर आ जाए स्वयं अरोचक लेकिन अरोचक को दूर करने वाला, ठीक है। स्वयं क्या है? अरोचक है लेकिन अरोचक को दूर करने वाला है, वो किसके लिए आ जाएगा? तिक्त रस के लिए। किसके लिए है? तिक्त रस के लिए। उसके बाद अगर आता है मार्गान विशोध्यति, मार्ग का विशोधन करने वाला, मार्गान विशोध्यति, तो ये कौन से रस के लिए बोला है? ये बोला है लवण रस के लिए, लवण रस के लिए। लेकिन अगर आ जाए मार्गान विवृणोति, मार्गान मार्ग का विवरण करता है, विवृणोति,
ये किसके लिए आया है? कटु रस के लिए। किस रस के लिए आया है? कटु रस के लिए। मार्गान विशोध्यति अगर है तो लवण रस के लिए है, मार्गान विवृणोति है तो कटु रस के लिए है। वहीं विषग्न आया था जब, तो विषग्न कौन से वाला रस था? तिक्त भी है और मधुर भी है। तिक्त और मधुर दोनों रस के लिए हमने विषग्न यूज किया है। अगर विषवर्धक की बात आती है, विषवर्धक, विषवर्धक कौन सा रस है? लवण रस है। अगर बात आती है कृमिघ्न की, कृमिघ्न, तो उसमें दो रस आते हैं, तिक्त और कटु। तिक्त रस भी कृमिघ्न है और कटु रस भी कृमिघ्न है। अगर तो बात आ जाए कि सप्त धातु शोषक, रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र शोषक, सप्त धातु शोषक कौन सा रस है? वो आ जाएगा अधिक तिक्त के सेवन करने पर। ठीक है, अधिक तिक्त के सेवन करने से सप्त धातु का शोषण होता है। ठीक है, अकेला शोषण कर्म आ जाए, शोषण मतलब आगे कोई धातु या कोई दोष कुछ भी नहीं मेंशन है, सिर्फ शोषण कर्म पूछा है, तो वहां आंसर जाएगा कषाय। लेकिन अगर सप्त धातु रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र शोषक आ जाता है तो वहां पर आएगा अधिक तिक्त रस के सेवन से। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू द रस अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। अब हम आचार्य सुश्रुत का देखते हैं। आचार्य सुश्रुत ने मधुर रस के लिए क्या बोला है? प्रहलादेति। हमने आचार्य चरक का भी पढ़ा था। इसने क्या चीज अलग बताई? भग्न अस्थि संधान कर। भग्न अस्थि संधान कर किसके लिए यूज हुआ है? मधुर रस के लिए अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। गलगंड श्लीपद उत्पादक, अगर अधिक मधुर रस का सेवन करते हैं तो गलगंड की उत्पत्ति हो जाती है, श्लीपद हो जाता है। अम्ल रस आता है। अम्ल रस में क्या है? श्रद्धा उपाद्यति, कोष्ठ विदाही, बही शीता, प्रायशो हृदय, पाक कारक। ये सब वर्ड किसके लिए यूज हुए हैं? अम्ल रस के लिए। लवण को बोला है भक्त रुचि उपाद्यति, कि खाने में इंटरेस्ट पैदा करता है, कौन सा? लवण रस है। ठीक है। आचार्य चरक जब बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाता है कि आस्य श्राव्यति, आस्य श्राव्यति मतलब कि मुख से श्राव होना, वो लवण के लिए है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने भक्त रुच्यति ऐसा बोला है। संशोधन कौन करता है? लवण रस करता है। सर्व रस्य प्रत्यनिको, ये आचार्य चरक ने भी मेंशन किया था और आचार्य सुश्रुत ने भी कर दिया। मार्ग विशोधन, ये भी आचार्य चरक ने मेंशन किया था और आचार्य सुश्रुत ने भी किया। सर्व शरीर अवयव मार्दवकृत, ये आचार्य चरक ने भी बोला है, यहाँ पर भी है। अधिक लवण रस का सेवन करेंगे रक्तपित्त होगा, वातरक्त होगा, अम्लपित्त अम्लिका जनक होता है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम कटु रस। कटु रस को बोला है जिह्वा अग्र बाध्यते, कि जीवा का जो अगला भाग है उसको बांध देता है, वो कौन सा है? कटु रस है। नासिकाश्च श्राव्यति, नासिका से श्राव होता है। जब भी आप कोई तीखी चीजें खा लेते हो, अधिक मिर्ची खा लेते हो, तो वो उससे क्या होता है? उससे क्या होगा? नाक से पानी बहने लगेगा, है ना। तो नासिकांच श्राव्यति। तिक्त रस का अगर अधिक सेवन कर लेते हो तो भक्त रुचि अपाद्यति। ठीक है। हमने आचार्य चरक में क्या पढ़ा था कि खुद अरुचिकारक होता है लेकिन अरोचक को दूर करने वाला है, कौन सा रस? तिक्त रस। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हम, अगर अधिक तिक्त का सेवन होगा तो मन्यस्तंभ हो सकता है, अक्षेप, अर्दित, शिरशूल जनक है। कषाय रस अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत वक्र परिशोषति, हृदय कर्षति। अधिक कषाय का सेवन करेंगे तो मन्यास्तंभ, अक्षेप जनन। मन्यास्तंभ और आक्षेप तिक्त में भी आया है, कषाय में भी आया है, याद रखना है। अब देखो, जब हम पामा की बात करते हैं तो सास्राव कंडु युक्त होता है, लेकिन रक्षा की जब हम बात करते हैं तो निस्राव कंडु रहित होता है। तो ये दो थोड़े से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं पामा और रक्षा में। ठीक है। तो पामा में श्राव भी होता है, कंडु भी होता है, रक्षा में ना तो श्राव होता है ना कंडु होता है। अब हम आते हैं ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है? फिलिंग द ब्लैंक्स। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक पूछ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत पूछ लेते हैं। तो पहले हम चरक का देखेंगे, उसके बाद आचार्य सुश्रुत का देखेंगे। चरक में है यत् कुर्वन्ति तत्कर्म, जो किया जाता है वो कर्म है। येन कुर्वन्ति तद्वीर्यम, जिसके द्वारा किया जाता है वो वीर्य है।
यत्र कुर्वन्ति जहां करते हैं वो अधिकरण है। यदा कुर्वन्ति जब किया जाता है यानी कि टाइमिंग, दैट इज काल। यथा कुर्वन्ति जिस तरीके से किया जाता है उसे कहते हैं उपाय। ठीक है, यत, येन, यत्र, यदा, यथा, यही आपको कंफ्यूज कर देंगे। कब? जब आप एग्जाम में बैठोगे। क्यों? क्योंकि आचार्य सुश्रुत का थोड़ा सा अलग है। ठीक है, फिलहाल आपको चरक का याद रखना है। सुश्रुत में क्या लगाएगा वो देखते हैं। देखो, यत कुर्वन्ति तत् कर्म, जो किया जाता है वो कर्म है। येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, जिसके द्वारा किया जाता है वो वीर्य है। यत्र, जहां किया जाता है, अधिकरण। यदा, हम श्लोक भी पढ़ते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, जब जब धर्म की नाश होता है, ऐसे कुछ करके गीता के अंदर मेंशन है ना। तो सेम यही है, यदा कुर्वन्ति जब किया जाता है वो काल यानी कि टाइमिंग। यथा कुर्वन्ति जैसे किया जाएगा, ठीक है, वो उपाय। उपाय लगाते तभी तो कोई काम होता है ना। तो यथा कुर्वन्ति जैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? उपाय से किया जाएगा, है ना। तो ये आचार्य चरक के हो गए। आचार्य सुश्रुत के देखते हैं। यत कुर्वन्ति तद अधिकरणम, इसमें यत कुर्वन्ति तत् कर्म था, ये क्या है? यत कुर्वन्ति तद अधिकरणम, जो किया जाता है वो अधिकरण है। यत निष्पाद्यति तत्फलम, जिसका निष्पादन होता है वो फल है। यदा कुर्वन्ति तदा कालम, ये तो सेम है। यथा कुर्वन्ति सा उपाय, ये भी सेम है। आपको याद रखना है ये दो। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूध। आचार्य चरक ने दूध के 8 भेद, सुश्रुत ने भी 8 भेद बोले हैं। गुण धर्म देख लेते हैं। आचार्य चरक अनुसार एक शब्द दूध जो है वो शाखागत वाथर है। भेड़ का दूध जो है वो हिक्का श्वास उत्पादक है। गोदुग्ध जो है वो प्रवरम जीवनियानम रसायनम, इस तरीके से है। इससे आगे का हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। तो इस पेज में हमने काफ़ी चीज़ें रिकॉल कर लिया है, काफ़ी चीज़ें हमने याद की हैं, थोड़ा कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया है आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का। ठीक है, रसों का जो हमने देखा है, मधुर रस, अम्ल रस, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत। आप इसको जाइए एक बार, चैप्टर नंबर 26 सूत्र स्थान का चरक संहिता का जरूर पढ़ना है। एक बार उसको गो थ्रू हो जाओगे तो ये वाली चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। फिर उसके बाद हमने चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग यत, यत्र, येन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये देखा। दूध के कितने प्रकार हैं, गुणधर्म अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक किया। इससे आगे का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इससे पिछली वीडियोस जितनी भी हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके रिवाइज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।